हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। p/q कहने का मतलब कि अपॉन में लिख सकें, r/s कह सकते हैं, x/y कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम p/q ही लेते हैं, कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, इंटीजर होना चाहिए। p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। कोई भी इंटीजर हम लें जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जहां q जो हो वो जीरो ना हो, q जीरो ना हो तो जो p/q होगा ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमने एक इंटीजर ले लिया 2 और एक इंटीजर ले लिया 5, तो -2/5 हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 नहीं है और p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर जो होता है वो दो पार्ट में हम बांट सकते हैं इसे, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव कैसे पता किया जाए कि कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है? तो इसको पता करने के लिए हम ये ध्यान देते हैं कि अगर दोनों में सेम साइन है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव हो 2/3 या दोनों निगेटिव हो 3/-3/-5, तो ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। इसी तरीके से अगर दोनों का साइन अलग अलग है, 2/-5 या 3/-5, मतलब अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा, और दोनों का साइन सेम है, p और q दोनों का साइन सेम है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज कितनी होती है? इसके 3 प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन से? पहला हम देखेंगे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रेशनल नंबर में, मान लीजिए p/q कोई रेशनल नंबर है, इसमें हम किसी फिक्स नंबर से, मान लिया हमने कोई फिक्स नंबर m लिया, m से अगर हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा, मान लीजिए हमें मिला r/s, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर। r/s जो है p/q का इक्विवेलेंट कहलाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा? दूसरा प्रॉपर्टी है डिवाइड वाला। मतलब अगर हम इसमें किसी फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मान लीजिए a/b मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। अगर हम ले लें 2/7 हमने ले लिया, और एक नंबर हमने ले लिया 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 10/35। अब 10/35 जो है, जो इस नंबर का जो रेशनल नंबर था, इसका ये इक्विवेलेंट है। और इसे हम अगर सॉल्व करें 5 से, फिर से अगर डिवाइड कर दें तो 5 2 10, 5 7 35, तो इस तरीके से हमें फिर से वही वैल्यू मिल जाती है। तो किसी फिक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये हमारा पहला दोनों रूल है। फर्स्ट रूल है मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा है अगर किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं p और q दोनों में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगला हमारा क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका इक्विवेलेंट मान लीजिए r/s है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई p × s = q × r। अब इसे हम
करके देखेंगे कि कैसे ये हो सकता है। मान लीजिए हमने ले लिया था, ये लिया था 2/7 और इसका इक्विवेलेंट क्या आया था 10/35। 2/7 का इक्विवेलेंट आया 2/7 है और इसका इक्विवेलेंट है 10/35। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 2 इंटू 35 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10 इंटू 7, तो ये हो गया 70 और ये भी हो गया 70। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आइए अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 8/20 और इसमें हम किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर दें या काट देते हैं इसे। हमने इसे 4 से काट दिया, 4 टू द 8 और 4 5 द 20, तो हमारा आया क्या 2/5 आया। अब इसे हम आगे नहीं काट सकते हैं, तो हम ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। इस रेशनल नंबर का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। मतलब हमारा क्या निकला कि अगर कोई रेशनल नंबर है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। उसको अगर हम काटते चले जाएं और सबसे छोटा फ्रैक्शन मिल जाए, सबसे छोटा रेशनल नंबर मिल जाए जिसे हम आगे फिर नहीं काट सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 16/28 कर लें। तो इसको हमने पहले 2 से कट किया, 2 8 जा, 2 1 जा 2, 2 4 जा। अभी हमने देखा 2 से और कट सकता है, 2 4 जा, 2 7 जा, तो हमारा आया 4/7। अब 4/7 में हम देखते हैं इन दोनों को अब किसी नंबर से काट नहीं सकते हैं। ये तो 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अगला हमारा है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर की तुलना, कंपेयर कैसे किया जाए कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इसको समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर में कौन 0 से बड़ा होता है और कौन 0 से छोटा होता है। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि यदि 2 रेशनल नंबर हैं उनका अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे पता किया जाए कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो कैसे पता किया जाए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और नेगेटिव रेशनल नंबर जो होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7/8, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। और अगर निगेटिव ले लें -7/8, ये निगेटिव रेशनल नंबर है, ये हमेशा 0 से छोटा होगा। मतलब पॉजिटिव जो होगा वो 0 से भी बड़ा होगा और निगेटिव रेशनल नंबर से भी बड़ा होगा। और निगेटिव रेशनल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव से भी छोटा होगा और 0 से भी छोटा होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव है तो वो 0 से भी छोटा होगा और पॉजिटिव रेशनल नंबर से भी छोटा होगा। अगला हमारा है डिनोमिनेटर इज सेम। अगर 2 रेशनल नंबर ऐसे दिए गए हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे मान लीजिए दिया गया है 7/8 और 6/8। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में दिया गया है, अंश में जो दिया गया है, उसमें जो बड़ा होगा वो वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा और जो छोटा है वह रेशनल नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो इन दोनों में 7 बड़ा है 6 से,
तो ये पूरा रेशनल नंबर जो है इस रेशनल नंबर से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो, इसमें हमने सेम किया था, आगे हम देखेंगे कि दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 ले लें और 3/5 ले लें। हमने दो एग्जांपल हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3, 5, ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 5 ऐसे रहेगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 5। एलसीएम जो होगा इन दोनों का हो जाएगा 3 × 5, कितना आ गया हमारा 15 आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को हम 15 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हमें 15 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 है, इस 5 को हमें 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हम इसमें 3 से करेंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर में किया है तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें इसे तो ये हो गया 10/15 और ये हो गया 9/15। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सेकंड पार्ट की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या बड़ा दिया गया है। तो 10 जो है वो 9 से बड़ा है, इसलिए ये वाला रेशनल नंबर जो होगा इस रेशनल नंबर से बड़ा होगा। और ये वाला हम कौन सा सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व किए थे तो ये वाला है, और इसको सॉल्व करने पर ये हमें मिला था, इसलिए ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इस रेशनल नंबर से बड़ा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिया जाता है, कुछ रेशनल नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है इसे अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। कभी कभी असेंडिंग आर्डर में पूछ लेता है और कभी कहता है डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करो। तो हम सीखेंगे कि इसे कैसे अरेंज किया जाए असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम 4, 16, 8 और 12। ये हमारा दिया गया, ये हो जाएगा हमारा 2 से कट करेंगे 8, 4, 6, फिर 2 से कट करेंगे 1, 4, 2, 3, फिर 2 से कट करेंगे और फिर 3 से। अब हमारा एलसीएम जो आएगा वो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 8 2 जा 16, 3 जा 48। हमारा एलसीएम आ गया 48। अब हम क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको 48 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर 48 हमें बनाना है तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम 4 को कवर करके कितना बचा, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हम 12 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी देख लेते हैं, ये 16 है, 16 को 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3। इसमें 8 है तो 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ भी 6 से करेंगे। और इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस में है तो ये बाकी सबसे छोटा हो ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में 48 हो गया, ऊपर 12, 13 3 जा 39 अपॉन 48, ये 30 अपॉन 48 और ये हमारा वैसे रहेगा। अब अगर हम देखें तो सबसे छोटा तो ये है, क्योंकि ये माइनस में है तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसको सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों में कंपेयर करें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। इसके बाद ये होगा दूसरे नंबर पे, और थर्ड नंबर पे ये होगा, और फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा ये होगा। तो असेंडिंग आर्डर में क्या होता है,
हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो सबसे छोटा हमारा ये हो जाएगा और उसके बाद ये होगा। ये इस रेशनल नंबर को सॉल्व करने पर हमें ये मिला था, तो इसके बाद ये लिखा जाएगा, ये लगेगा साइन, इससे बड़ा ये है। और इसके बाद ये वाला रेशनल नंबर बड़ा है, तो ये किसको सॉल्व करने में मिला था, ये वाले से 5/8 को सॉल्व किए तो हमें ये मिला 30/48। तो इसके बाद इसे लिखेंगे 5/8 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिला था, तो ये हो जाएगा 13/16। तो ये हमारा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से अगर डिसेंडिंग करना होगा तो बड़े से छोटे की तरफ कर देंगे, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा।